गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ। एडवांस वर्क खत्म करते हैं अपना। आइए, कॉन्सेप्ट चलेगा इसका लगभग आधे घंटे तक। मजा आएगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बीच में कमेंट कोशिश करिएगा कि ना करें, हालांकि अब बच्चे पढ़ने वाले ही बचे हैं इसमें, तो कमेंट वमेंट वैसे तुम कम ही करते हो। देखो, अगर रटने की बात करी जाए तो लेट, बेड, मेक, सी, नोटिस, ये सब इनके बाद बोल रहा है कि बेयर इन्फिनेटिव लगाना। लेट, बेड, मेक, सी, फील, नोटिस, इनके बाद कह रहा है क्या लगाना? बेयर इन्फिनेटिव लगाना, यानी बिना टू वाला इन्फिनेटिव लगाना, ठीक है। अगर रट्टे की बात करें तो देखो जिंदगी कितनी आसान है। 100 वर्ब आ गई, टू नहीं आएगा। वॉच वर्ब आ गई, टू नहीं आएगा। लेट वर्ब आ गई, टू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना। अभी मैं सेंटेंस लिख दूंगा जिसमें रट्टा तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा, तो फिर अगर उससे बचना है तो फिर इसके बेसिक पे जाना पड़ेगा, इसके डिटेल में जाना पड़ेगा। आ जाओ करते हैं। एक जो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रहा था भाई, उसमें 10th चैप्टर की भी ऐड हो गई। कल रात को ऐड कर दी थी मैंने। 10th चैप्टर की पीडीएफ ऐड हो गई है, देख लीजिएगा। चलो आ जाओ। उस पर जाने से पहले एक सेंटेंस देखो जरा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, क्राइंग कर दूं या डांस कर दूं, कुछ भी कर दूं। आई सॉ हिम डांसिंग कर देता हूं। आई सॉ हिम क्राइंग, आई सॉ हिम डांसिंग, आई सॉ हिम स्लीपिंग, कुछ भी लिख लो। कैसे तोड़ते हैं इसको, कुछ याद है? आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हमने देखा उसे नाचते हुए, तो ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ कि ना। और आपको थोड़ा थोड़ा ये भी याद होगा, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो वो था ना, अपने उन्होंने अपने बच्चे का नाम रोहन रख दिया, वो हिम और रोहन, चाइल्ड और रोहन एक हो गया, उन्होंने गुप्ता जी को प्रेसिडेंट बना दिया, गुप्ता जी और प्रेसिडेंट एक ही हो गए, वो वाला था ना, सेम वाला सर। हाँ बच्चे, वो भी है। और कई बार ना एक्शन को भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट के बाद आप ये बताना चाह रहे हो कि हमने हमने ऑब्जर्व किया, देखा उसको ये काम करते हुए, वी सॉ हिम डूइंग दिस, हमने इसको ये काम करते हुए देखा, तो ये वाला जो वर्ड है, ये डांसिंग भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ? कैसा भी सेंटेंस हो ये, मतलब वी सॉ हिम क्राइंग, वी सॉ हिम डांसिंग, वी सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, कुछ भी लिख लो आप। ऐसे अगर मैं ऐसे लिख दूं इसमें, आई सॉ हिम डांस। अभी आपने जैसे पीछे पढ़ा, तो जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, बेयर इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये आपने कभी सुना नहीं होगा, बहुत रेयर देखा होगा, इसलिए अभी आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, 20-25 मिनट रुको, सब क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपका डाउट आता, देखो मैं आपको ये पढ़ा रहा होता, वी सॉ हिम टू क्रॉस, नहीं क्रॉस आएगा, क्यों आएगा, ये बातें पढ़ा रहा होता। लेकिन कुछ बच्चों के बीच में ऐसे ऐसे किरकिरी सी हो रही थी, सर वी सॉ हिम डांसिंग भी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पढ़ा रहा होता, वी वॉच्ड हिम परफॉर्म आएगा, तुम्हारे मन में मतलब टू नहीं आएगा, तुम अपने मन, वी वॉच्ड हिम परफॉर्मिंग भी तो सही लग रहा है ना सर। तुम वो सोचते रहते बैठ के, जो मैं पढ़ा रहा होता उस पर ध्यान न देते, इसलिए वो जो तुम्हारा डाउट आने की आशंका है, मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे कुछ वर्ब नहीं है जिनके पास इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों आ जाते हैं, यानी आईएनजी भी आ जाता है और इन्फिनेटिव भी आ जाता है। आई लाइक टू डांस भी ठीक है, आई लाइक डांसिंग भी ठीक है। तो ऐसी काफी सारी वर्ब होती हैं, सॉ हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया, ऐसी वर्ब है। इनके बाद आईएनजी वाला स्ट्रक्चर भी अलाउड है और ये स्ट्रक्चर भी अलाउड है। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये जो बेयर इन्फिनेटिव है, ये जो बिना टू का इन्फिनेटिव है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। मुद्दा बिल्कुल सेम। फिर सर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है बच्चे, डांसिंग हम लिखते हैं जब हम पार्शियल एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, और डांस हम लिखते हैं जब हम कंप्लीट एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब मान लो आप एक हॉस्टल में रहते हो, ठीक है। आपको बॉटल भरने नीचे जाना है, जनरली वाटर कूलर एक ही फ्लोर पे होता है ना। तो आप वहां जाते हो पानी भरने के लिए।
वहां जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा एक गेट खुला था, अंदर गाने वाने चल रहे हैं, 2 घुट पिला दे साथिया टाइप के हैं, माहौल बना हुआ है, अखबार बिछा हुआ है, गीला चखना सूखा चखना ये सब है, तो एक लड़का नाच रहा है। तो नॉर्मल सी बात थी, आपने भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चलता रहता है ये सब हॉस्टल में अपना चुपचाप, थोड़ा सा झलक सी देख के आगे चले गए, तो तुम बोलोगे आई सॉ हिम डांसिंग, आई सॉ हिम डांसिंग। ठीक। दूसरा सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो मान लो तुम उस मंडली का हिस्सा हो, तुम उस मंडली का हिस्सा हो, ठीक है, तुम भी माहौल बना रहे थे बैठ के, फिर तुमने एक दोस्त को देखा है, पहला पैक, दूसरा पैक, तीसरा पैक, चौथे पैक के बाद उसने एक बार बुर्रा ऐसे किया है, फिर वो चारपाई पे अपना बेड पे चढ़ के नाचने लग गया, फिर चक्कर खा के गिर गया। पूरी गतिविधि तुमने देखी है, नाचना शुरू होने से नाचना खत्म होने तक की पूरी एक्टिविटी अगर आपने देखी है तो वी सॉ हिम डांस, वी सॉ हिम डांसिंग, हमने उसको नाचते हुए देखा, पूरा एक्शन नहीं देखा, पूरा एक्शन नहीं देखा, मतलब नाचते हुए देखा, कोई बीच में हो सकता 2 सेकंड के लिए देखा हो, 5 मिनट के लिए देखा हो, कंप्लीट एक्शन नहीं देखा, शुरू से एंड तक का कंप्लीट एक्शन नहीं देखा, लेकिन वी सॉ हिम डांस लिख देंगे तो आपने कंप्लीट एक्शन देखा है। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप यहाँ पे मुझसे ये बात पूछते कि सर डांसिंग नहीं, ये क्रॉसिंग नहीं आ सकता क्या, परफॉर्मिंग नहीं आ सकता था, तो इसलिए बता रहा हूँ, हर वर्ब में तो नहीं, हर वर्ब में तो नहीं, कुछ वर्ब है जैसे सी हो गया, नोटिस हो गया, वॉच हो गया, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद आईएनजी भी चल जाएगा और बेयर इन्फिनिटिव भी चल जाएगा, दोनों चल सकते हैं, हर वर्ब में नहीं। आप यहाँ पे मेक से बनाओ, जैसे अगर मैं मेक वर्ब लिख देता ना, आई मेड हिम डांस का मतलब होता मैंने उसे नचाया, आई मेड हिम डांसिंग नहीं हो पाएगा, हर वर्ब पर नहीं, कुछ वर्ब पर। अब ये डिपेंडेंट होता है यार उस वर्ब पे, जैसे कुछ वर्ब इन्फिनिटिव लेती हैं, कुछ वर्ब जिरेंड लेती हैं, वैसी वाली बात है। कुछ वर्ब में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम बेयर इन्फिनिटिव करता है, कुछ में प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है, कुछ में दोनों भी कर देते हैं, और दोनों में दोनों ही कर देते हैं, तब क्या डिफरेंस आता है वो मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया। क्लियर? चलो अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं, इस रूल पर। रूल ये है कि ये वाली वर्ब है भाई, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करो, यानी बिना टू के यूज करो। क्यों? आओ सीख लो, समझ लो। देखो ये सेंटेंस है, वी सॉ हिम क्रॉस द रोड विद हिज फादर। ध्यान से सुनना, जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको स्टेप बाय स्टेप सुनना। अगर एक इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेते हैं, अगर एक इन्फिनेटिव से, क्या बोला मैंने, अगर एक इन्फिनेटिव से आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेना चाहते हो तो फिर उसको बेयर फॉर्म में लिखा करो। क्या बोला? अगर आपका इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला काम एक इन्फिनेटिव से कराना चाहते हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखिए, यानी बिना टू के लिखिए। क्यों लिखिए? उसका राज जो है वहीं छुपा हुआ। अगर आप ये पहचानना सीख जाओ ना कि ये जो इन्फिनेटिव है यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, अगर आप ये पहचानना सीख लो कि इन्फिनेटिव यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि नहीं, तो ये कारण भी आपको समझ आ जाएगा क्यों बेयर फॉर्म में आता है। अब सर ये कैसे पहचानेंगे कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि नहीं? उसकी 3 शर्तें। पहली शर्त, ये ऑब्जेक्ट के बाद है, पहली शर्त है कि ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हो इन्फिनेटिव। दूसरी शर्त कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, वो इन्फिनेटिव में हो रहे काम का डूअर हो। तीसरी शर्त ये है कि जैसे इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, भले ही ये नाउन का काम करें, एडजेक्टिव का काम करें, एडवर्ब का काम करें, लेकिन इनमें वर्ब का अंश होता है। 2 काम करते हैं ना एक ही समय पर, वर्ब के अलावा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बनना, ये सब काम भी करते हैं। तो ऐसा ये कोई काम ना कर रहा हो, यानी सेमी वर्ब वाले ये जो एक्शन है ये ना कर रहा हो, सिर्फ वर्ब की तरह से काम कर रहा हो, सेमी वर्ब वाले एक्शन है ना कर रहा हो। ध्यान से सुनिएगा अभी सेंटेंस को, टेंशन मत लो, 2-3 बार बोल लूंगा, मैंने कहा 20 मिनट मुझे दे दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराना मत बस। वी सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, ठीक है, विद प्रीपोजिशन ऑफ फादर इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पोजेसिव ऑब्जेक्ट है, वी सॉ। हमने उसे देखा रोड क्रॉस करते हुए अपने पिता के साथ, ये इसका मतलब है। ठीक, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए, क्या ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है? हाँ जी। क्या ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिखा है, क्या इसमें हो रहे काम का डूअर है? क्या हिम कुछ क्रॉस कर रहा है? हाँ जी। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गए तो नाउन तो होगा नहीं। अच्छा, क्या ये कोई वाई का रिप्लाई दे रहा है? क्यों का जवाब दे रहा है? हमने उसे क्यों देखा, क्यों का जवाब आ रहा है? नहीं सर। ये हिम की कोई विशेषता बता रहा है? नहीं सर। ना ये नाउन बन रहा है, ना ये एडजेक्टिव बन रहा है, ना ये एडवर्ब बन रहा है, तो ये तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल होगी, हाँ कि ना? तो समझ जाओ कि इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। और जब आप एक इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम में लोगे तो वो बेयर फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी ये टू ड्रॉप हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, शायद अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, नाउन प्रोनाउन, मतलब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बन रहा, तो क्या हुआ, वर्ब तो वर्ब वाले काम लक्षण तो इसमें है ही ना, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बिना टू के क्यों लिख रहे हैं? सोचो, देखो, समझो। ये दिखने में
तुम्हें नहीं लग रहा कि बिल्कुल वर्ब जैसा हमें बना देना चाहिए? ग्रामेरियंस ने क्या सोचा कि जब ये सेमी वर्ब वाले काम ही नहीं कर रहा, ना नाउन बन रहा, ना एडजेक्टिव बन रहा, ना एडवर्ब बन रहा, तो मेरे लिसनर को, मेरे सुनने वाले को मैं एक बात कैसे बताऊं कि यहाँ पर ये कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये वर्ब जैसा ही हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको दिखने में भी वर्ब जैसा बना दिया जाए, तो टू ड्रॉप कर दिया। मेन वर्ब नहीं है ये, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन सेमी वर्ब वाले एक्शन इसने लूज कर दिए, इसलिए टू ड्रॉप कर दिया। फिर से पूरी कथा दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फंडा ये कि अगर एक इन्फिनेटिव से आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कराना चाहोगे तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना। एक इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कराना चाहोगे तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना, यानी बिना टू के लिखना। क्यों लिखना? उसका राज छुपा, अगर तुम ये पहचानना सीख लो ना कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा बेयर फॉर्म में क्यों लिखा। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट के बाद आए, ऑब्जेक्ट में लिखा नाउन या प्रोनाउन उसका डूअर हो, और सेमी वर्ब वाले काम छोड़ दे, यानी नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वाले काम त्याग दे, तो समझ जाना वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। हमने उसे देखा पिता के साथ रोड क्रॉस करते हुए, हाँ क्या ना? तो हिम जो है, हिम के बाद टू क्रॉस आ रहा है, यस। हिम इसका डूअर है, यस। क्या क्या सेमी वर्ब वाले काम लूज कर दिए इसने, यस। तो इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहीं से कारण आया कि बेयर में क्यों लिख, जब इसने सेमी वर्ब वाले काम ही लूज कर दिए, ना ये नाउन बन रहा, ना ये एडजेक्टिव बन रहा, ना ये एडवर्ब बन रहा, तो क्यों ना इसे दिखने में भी वर्ब जैसा बना दिया जाए। इसलिए ग्रामेरियंस ने यहाँ पर बेयर फॉर्म को प्रेफर करने को बोला है। क्लियर हुआ? हाँ जी, चलिए इस पर आइए। शिवम, सर पैसिव में तो लेकिन लिखना पड़ता है। अब शिवम के पास चक्कर क्या हुआ कि शिवम के पास ज्ञान हो गया इकट्ठा। शिवम ने, ये वही वाला शिवम है, ये वही वाला शिवम है ना जो 2-3 बार डांट खाई है इसने, वही वाला ना। आज फोटो चेंज कर ली, वही हो ना भाई तुम शिवम? अरे वही वाले शिवम हो ना? ये रहा नीचे वाला, ये दूसरा है, ये वाला है। तो भाई ये नए वाले जो शिवम, टेंशन ना लो, पैसे में क्या होता है वो भी आ जाएगा। और अभी ज्यादा जल्दी है सुनना, तो भैया बात ऐसी है कि पैसे में ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाओगे तो फुली लिखोगे, फिर बेयर में क्यों लिखोगे? ये कंडीशन कब के लिए? ये सारी कथा कब के लिए? जब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा हो। जब पैसे में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, तो वहां पे ये बात लागू नहीं होगी। ठीक है शिवम भाई? अमन, हेलो सर, आई एम वर्किंग एस्पिरेंट। अमन पहले तो तुम बताओ, तुम वही अमन खंडल हो क्या? अमन, अमन खंडल हो क्या तुम? तो बच्चे जो कुछ आपने किया, इतने कुछ के बाद आपको नहीं लग रहा कि आपको किसी और से पढ़ लेना चाहिए? है अमन? आपको नहीं लग रहा कि इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे इस टीचर से पढ़ना ही नहीं चाहिए? महसूस होता है आपको ऐसा? चलो अब क्या बोलूं मैं भाई तुझे ना, तेरे चक्कर में पूरी क्लास का टाइम खराब होगा, छोड़ो, जाओ। तो टीचर से ना बड़ी उम्मीदें होती हैं बच्चों की, मतलब बस स्टूडेंट इतना लिख दे, आई डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू, चाहे वही बच्चा ट्विटर पे लिखे बैठा हो, द स्टूपिड फकिंग टीचर ब्लॉक्ड मी, है ना? चाहे वही बच्चा ये लिखे बैठा हो, कोई बात नहीं भाई, टीचर है, हमारी क्या औकात है तुम्हारे आगे, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे करो भाई। चलो जी, तो जहां तक बात रही आपकी डू और डाई सिचुएशन की, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी, उसको देख लो भाई, उसमें सब बताया। लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी बेसिकली उस पे, इज इट पॉसिबल टू क्रैक ऐसे करके हमने लगा हुआ, इज इट पॉसिबल टू क्रैक, इज इट पॉसिबल टू क्रैक सीजीएल इन 3 मंथ्स। एक ऐसी मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, उसकी बात नहीं कर रहा, इस साल बनाई थी जो स्ट्रेटजी, उसमें डिटेल में लिखी हुई है, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे टॉपिक को टाइम डिवाइड करना है, ए टू जेड, उसको देख लीजिएगा, उसमें सब बताया भाई। चलो जी, आ जाइए। चलो छोड़ो अमन भाई, अब मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता,
आपके ट्विटर के सारे स्क्रीनशॉट भेजे मेरे को अनअकैडमी ने। आ जाओ। मेरी कोई गलती हुई होगी मालिक, आप अपनी जगह एकदम ठीक हो, मुझसे कोई गलती हुई होगी। चलो भाई, सारा कॉन्सेप्ट दोबारा इस वाले सेंटेंस पे लगाने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा इस पे लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए। दे वॉच्ड हिम टू परफॉर्म डेंजरस स्टंट्स। उन्होंने उसे डेंजरस स्टंट परफॉर्म करते हुए देखा। उन्होंने उसे डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म करते हुए देखा, ठीक है। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वॉच्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। उन्होंने उसे डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म करते हुए देखा। अब यहां पे फिर से वही सारी कंडीशन पूरी कराते हैं। क्या इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है? यस। क्या ये हिम परफॉर्म करने का डूअर है? यस। अच्छा, अब फिर वही बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब आ चुके हैं तो नाउन नहीं होगा, हिम की कोई विशेषता नहीं बता रहा तो एडजेक्टिव नहीं होगा, वाई का रिप्लाई नहीं दे रहा तो एडवर्ब नहीं होगा, यानी सेमी वर्ब वाले काम भी लूज कर दिए। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सेमी वर्ब वाले इसने लक्षण ही लूज कर दिए, तो फिर ये दिखने में वर्ब जैसा बना दो इसको, टू ड्रॉप कर दिया मैंने। ये स्टंट्स क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ वेयर इन्फिनेटिव बन गया। ऑब्जेक्ट ऑफ वेयर इन्फिनेटिव बन गया। डेंजरस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आई कि आखिर क्यों होता है ऐसा, और ये मैंने रूल रट्टे से क्यों नहीं पढ़ाया, और इसको भी समझाता हूं। रूल रट्टे से क्यों नहीं पढ़ाया, और ये भी समझाता हूं। देखिए जरा एक सेंटेंस देखिए। चलो ठीक है अमन भाई, ठीक है, बात खत्म करते हैं। अभी इन बच्चों का टाइम बड़ा प्रेशियस है। चलो इस सेंटेंस को देखो, सोचो, आराम से बताओ मुझे यहाँ पे क्या लगेगा। रूल ये कहता है कि सी के बाद, नोटिस के बाद, फील के साथ, इन के साथ आपको बेर इन्फिनेटिव लगाना है। हाँ क्या ना? लेकिन यहां पे फुल इन्फिनेटिव आएगा। रीजन बता दो मुझे क्यों, मुझे रीजन बताइए जरा क्यों। रूल ये था ना, सी, फील, स्मेल, नोटिस, इन वर्ब के बाद आपको बेर इन्फिनेटिव लगाना है। बहुत बढ़िया। वी सब्जेक्ट हो गया, नोटिस्ड वर्ब हो गया, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हमने नोटिस किया उसे, हमने नोटिस किया उसे, क्या करते हुए नोटिस किया? वो तो कुछ नहीं कर रहा। ये कुछ कर रहा है क्या? हिम कुछ कर रहा है? ये हिम कुछ कर रहा है क्या? कंडीशन यही थी ना, हिम ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। क्या हिम इस बात का डूअर है? नहीं। दूसरी बात, क्या इसने सेमी वर्ब वाले सारे एक्शन खो दिए? इस सेंटेंस का मतलब ये हमने उसे ध्यान से नोटिस किया उसकी करप्शन के सबूत जुटाने के लिए। मान लो कोई करप्ट ऑफिशियल है ना, अब तुम सीबीआई में हो तो तुम उसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, कहाँ जा रहा है, किससे पैसे ले रहा है। ध्यान से हमने उसको ऑब्जर्व किया ताकि उसकी करप्शन के सबूत इकट्ठे किए जा सके। तो ये टू कलेक्ट वाला कौन है? डूअर कौन है? वी। और ये वाई का रिप्लाई बनेगा, एडवर्ब बनेगा।
ये एडवर्ब बनेगा, वाई का रिप्लाई बनेगा, हाँ कि ना, और ये एविडेंस बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। इसलिए मैं कहता हूं कि रूल रट्टे से कई बार काम खराब हो जाते हैं हमारे। बोलो, समझ में आया क्या? एक सेंटेंस और देख लो। इसको देखो जरा, शिवम भाई, जो भी प्लस बैच के बच्चे हैं, ये ऊपर लिंक पिन है, इस पे क्लिक करोगे तो एक फाइल दिखेगी प्लस क्लासेस लिंक्स नाम से, उसमें आपके जितने बैचेस हैं सबके लिंक्स हैं, द ग्रामर बैच, वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच, सबकी लिंक्स हैं वहां पे। हमने पूरा मैच दोबारा देखा, हमने पूरा मैच दोबारा देखा, क्यों? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। कई बार क्या होता है ना, स्कोर बोर्ड पे कुछ गलती लिखा जाता है, तो मेरा दोस्त मान ही नहीं रहा था कि स्कोर बोर्ड पे भी गलती हो जाती है कई बार, है ना। ओवर चल रहा था 19वां, वो स्कोर बोर्ड पे एकदम 17वां ओवर लिखा आ गया। तो फिर मैंने कहा मैं पूरा मैच दोबारा प्ले करूंगा और स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं मानेगा ये, है। बाय चांस कोई मैच है और वो कैमरा मैन अक्सर सुंदर सुंदर लड़कियों पे कैमरा ऐसे जूम करता रहता है, तो तुमने पूरा मैच बैठ के दोबारा देख दिया कि उसकी एक झलक फिर से मिल जाए, कहाँ आई थी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा, फिर उसको फेसबुक पे सर्च करूंगा, ऐसी भी हरकत कर सकते हो। तो हमने पूरा मैच दोबारा देखा, वी वॉच द मैच, है ना। अब मुझे बताओ, क्या मैच कुछ स्क्रीनशॉट लेने का डूअर है? ना जी, ये तो वाई का रिप्लाई है सर, ये तो बहुत से वाई का रिप्लाई है। लॉजिक नहीं चला तुम्हारा रूल। रूल ये कहता है कि वॉच के बाद वेयर इन्फिनेटिव आएगा, लॉजिक नहीं आया। अब शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। किस पर आ जाइए। मेरे पिताजी मुझे दिल्ली अकेले नहीं जाने देंगे, मेरे पिताजी मुझे दिल्ली अकेले नहीं जाने देंगे। फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वोंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। लेट क्या है? मेन वर्ब है। मेरे पिताजी मुझे दिल्ली अकेले नहीं जाने देंगे, ठीक, मेरे पिताजी मुझे दिल्ली अकेले नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, इसके लिए मैंने आपको याद है प्रोनाउन चैप्टर में सेंटेंस आया था और मैंने कहा था ऊपर बड़ा बड़ा लिख दो, एडवांस वर्ब में इसका लॉजिक मिलेगा। प्रोनाउन चैप्टर में तो इसका एरर इतना ही था, यहाँ पे लिखा हुआ था कुणाल्स फादर विल नॉट हिम एंड आई, लिखा होता कटवा के नी करवा दिया था, याद आ रहा है? वो तो बात बस उतनी वहीं खत्म होगी। मेन वर्ब भाई, मेन वर्ब। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फादर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, लेट मेन वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ लगता है, ये बातें हम करेंगे। ये बातें हम करेंगे किसमें? ये बातें हम करेंगे एडवांस वर्ब। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मी के बाद लगा हुआ है, हाँ जी। क्या मी इसका डूअर है? हाँ जी। शिवम भाई कितने बच्चों से पूछोगे यार, बता तो दिया। ये ऊपर लिंक जो पिन है, जो नीले रंग से लिखा रहा है, उस पर क्लिक करोगे, एक फाइल दिखेगी प्लस क्लास लिंक नाम से, उस पर क्लिक कर लो, कॉपी कर लो उसको, फिर व्हाट्सएप पे कॉपी कर लो, किसी को भेज लो, वहां से सारे लिंक मिल जाएंगे। मेरे पिताजी अलाउ नहीं करेंगे मुझे दिल्ली अकेला जाना। मी के बाद लिखा हुआ यस, मी इसका डूअर है, यस। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गए तो नाउन तो होगा नहीं, वाई का रिप्लाई भी नहीं है, मी की विशेषता भी नहीं बता रहा, तो समझ जाओ कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, इसलिए बेयर फॉर्म में आएगा, इसलिए टू ड्रॉप होता है। अब देखो जितने तुमने सेंटेंस आज तक सुने थे लेट के, याद करो। लेट मी डांस, लेट मी प्ले, लेट मी सिंग, सब में देखो क्या हो रहा है। लेट मी डांस, लेट मी प्ले, लेट मी सिंग, लेट मी गो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, याद आ रहा है? अब ध्यान से देखो ये इन्हीं वर्ब पे क्यों हो रहा है, ये जो रूल बना इन्हीं वर्ब पे क्यों हो रहा है। सारी वर्ब को थोड़ा ध्यान से देखो, सब में ना ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बनने के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए इन वर्ब पर देखो ध्यान से देखना। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे मतलब ऑब्जेक्ट प्लस कोई एक्शन। बिड का मतलब एक तो बोली लगाना होता है, यहाँ पे कहना है, यहाँ पे किसी को कोई काम करने के लिए कहना है ना। ही बेड मी गो, उसने मुझे कहा जाने के लिए। मेड का मतलब है किसी से कोई काम कराना,
ही मेड मी सिंग, उसने मुझसे गाना गवाया, ऑब्जेक्ट प्लस में फिर एक्शन आके, जितने वर्ब देखो, हमने उसे देखा ये करते हुए, हमने नोटिस किया ये करते हुए, हमने फील करा अर्थ को हिलते हुए, हमने सुना उसे ये कहते हुए। कुछ आ रही है बात समझ में? ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा आई वॉच्ड अ मूवी लिख दूं तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत नहीं है। पत्थर की लकीर नहीं कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा, लेकिन लेकिन चांसेस हैं इन वर्ब के साथ, इसीलिए इन वर्ब के साथ ये रूल बना हुआ है। इसमें हेल्प थोड़ी सी हटके है, इसको देख लीजिए। हेल्प के साथ तीनों स्ट्रक्चर अलाउड है। ऐसा लिख दूं मैं, आई हेल्प्ड हिम, सीधा बेयर इन्फिनेटिव लिख दूं, ये याद ही करना पड़ेगा बच्चे। आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड, बेयर इन्फिनेटिव लिख दूं तो वो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा, लेकिन फुल भी अलाउड है। आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड और आई हेल्प्ड हिम इन क्रॉसिंग द रोड। ग्रामेटिकली तीनों ठीक है, एरर किसी में नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी भरने पड़ जाए, डैश लग के आए, तो आप क्रॉस भरिएगा, ये सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है जी, ये याद करना पड़ेगा आपको। आ जाइए, अब अपन चलते हैं कॉजेटिव वर्ब पर। कॉजेटिव वर्ब है, उसके बाद कुछ छुटपुट 2-3 रूल है हल्के फुल्के, फिर अपना एडवांस वर्ब खत्म हो जाएगा, फिर अपन प्रीपोजिशन का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको भी खत्म कर लेंगे आज। मेरा भाई सीएचएसएल में सिलेक्ट होकर शायद तुम रिजाइन लिखना चाह रहे थे, रिजाइन दे रहा है, 1 मंथ हुआ है, क्या दे सकता है, क्या देना सही है गलत? ये तो बच्चे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब हो सकता है तुम्हारे भाई के पास इतना बढ़िया कोई टैलेंट हो, तुम्हारा भाई जबरदस्त सिंगर हो, महीने के 10 लाख रुपए वहां से कमा ले, तो क्या करेगा सीएचएसएल की नौकरी करके, है? और जिसका सीएचएसएल का पेपर ही 4 साल रिंग रैंक के पास हुआ है, वो क्यों छोड़ेगा? तो कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, ये तो पर्सन टू पर्सन बात वेरी करती है। अगर उसको लगता है कि नहीं यार मैं तो सीजीएल का पेपर बड़ी आराम से निकाल दूंगा, सीएचएसएल का क्यों करूंगा, तो छोड़ दो। अगर लगता है कि नहीं यार नहीं निकाल पाएंगे, तो मत छोड़ो। बड़ा स्पेसिफिक सा, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला सवाल है बच्चे आपका। वैसे एक चीज आपको और बता दूं, सरकारी नौकरी आप ज्वाइन कर ली अगर आपने, तो 9 महीने से पहले आपको निकाल नहीं सकता कोई। 3-3 महीने के गैप के 3 लेटर आएंगे, 3-3 महीने के गैप पे 3 लेटर आएंगे, उसमें लिखते रहिएगा आप, घर की परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, ये वो ऐसे कर करके टालते रहिए उसको। रिजाइन मत दीजिए, क्या पता आगे के क्या परिस्थितियां ऐसी हो जाएं। 9-1 महीने तक रख सकते हो, इतना है। चलो आ जाओ, आओ आगे पढ़ते हैं। कॉजेटिव वर्ब भी दिखने में जितनी भयंकर लगती है उतनी है नहीं, मामला इनका बिल्कुल आसान सा होता है। कॉजेटिव वर्ब के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। कॉजेटिव वर्ब के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, ठीक है? वो 2 स्ट्रक्चर पे अगर आपकी पकड़ हो गई, समझ हो गई, तो पॉजिटिव वर्ब आपके लिए बिल्कुल आसान। लेकिन उसको पढ़ने से पहले पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, कहाँ लगाते हैं, थोड़ा समझो। कई बार क्या होता है, हमें कहना होता है कि हमने ये काम कराया, खुद नहीं किया, कराया। मैंने उससे गाड़ी धुलवाई, मैंने उससे पोछा लगवाया, मैंने उससे खाना बनवाया, मैंने उससे प्रोजेक्ट कराया। या उल्टा भी हो सकता है, उसने मुझसे माफी मंगाई, उसने मुझसे कमरा साफ कराया, उसने मुझसे टीवी चलवाया, उसने मुझसे खिड़की खुलवाई। जब आप काम खुद ना करके किसी और से करवाते हो, एक्शन को कॉज करते हो, ठीक है, इसलिए इसलिए कॉजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। चलो बच्चे आपस में बात मत करो, रिजाइन देना ना देना हर पर्सन की स्पेसिफिक इच्छा होती है, ठीक है? अगले के अंदर कोई और टैलेंट हो, अगला अपने आप को उससे ऊपर समझता हो, तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है? सबको अपना लेवल पता होता है। पढ़िए जरा। और जिंदगी में अगर कोई आगे बढ़ना चाहे ना, तो फैमिली को उसकी सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि उसको पीछे खींचना, ठीक है? सपोर्ट बनिए उसकी, बढ़िया करेगा वो। आइए, काम समझ में आया? काम समझ में आया कि पॉजिटिव वर्ब कहाँ लगाते हैं? 2 स्ट्रक्चर देखिए, दोनों स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होगा जो काम को करवाएगा, काम करवाने वाला, ठीक है? एजेंट बोलते हैं इसको, एजेंट जो काम करवाता है, करेगा नहीं है, ये काम कराएगा, ये एजेंट होगा, काम करवाने वाला, काम करवाने वाला, दोनों जगह ये सब्जेक्ट आएगा। अभी क्लियर हो जाएगा, एक बार भी लिख रहा हूं तो शायद आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या, कितना मुश्किल है, बिल्कुल टुच्ची सी बात है, 2 मिनट रुक जाओ बस।
या मैं पूरा लिख ही लेता हूँ फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। हाँ जी, देखिए जरा दो स्ट्रक्चर, पहले वाले स्ट्रक्चर और दूसरे, मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं पॉजिटिव वर्ब का कैसे एरर आता है, तो पॉजिटिव वर्ब का एरर इस पोजीशन पर आएगा। यहाँ जहाँ बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, यहाँ फुल इन्फिनेटिव लिख देगा, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख देगा, कभी यहाँ पर कुछ और लिख देगा, है ना, V2 V3 लिख देगा, ऐसा कुछ आपको काट के यहाँ बेयर इन्फिनेटिव करना हो, ये वाली पोजीशन पर एरर बनेगा। ये जो पोजीशन है ना ये यहाँ पे एरर आपको देखने को मिलेंगे, और उस एरर का बेस है ये कि यहाँ क्या लिखा हुआ। अगर यहाँ डूअर लिखा हुआ है तो बेयर इन्फिनेटिव आता है, रिसीवर लिखा हुआ तो पास्ट पार्टिसिपल आता है, इतनी सी बात है। आओ दो सेंटेंस लिख के क्लियर करता हूं। देखो, मान लो मदर की बात करनी है तो शी मेड मी, शी मेड मी, शी मेड मी। अब मैं जो हूं, अगर मतलब आगे काम करने का डूअर हूं, आगे जो काम हो रहा मान लो मैं डूअर हूं उसका, ठीक है। आगे मान लीजिए, हंसने वाली बात क्या यार, तुम आपस में पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, ठीक है। रितु जी बात बच्चे आपकी एकदम ठीक है, लड़कियों को थोड़ा सपोर्ट कम मिलता है, बात आपकी एकदम ठीक है, लेकिन वही है कि अब कमेंट करने से भी कुछ बदलने वाला है नहीं। आओ पढ़ते हैं, अपना सीरियल निकालो, अपने आप सपोर्ट करने लग जाएंगे। शी मेड मी, शी मेड मी। अब मान लो मैं इसका डूअर हूं, जो भी आगे एक्शन होना है, उन्होंने मुझसे कमरा साफ कराया, उन्होंने मुझसे माफी मंगवाई, उन्होंने मुझसे पोछा लगवाया, जो मर्जी, तो यहाँ पे शी मेड मी क्लीन। अगर डूअर लिखोगे तो यहाँ वेरी इन्फिनेटिव आएगा। आगे मर्जी है, ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी इन्फिनेटिव, शी मेड मी क्लीन। अब यहाँ पे क्लीन क्या, ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई चीज क्लीन करी जाएगी तो लिखोगे शी मेड मी क्लीन द रूम। अगर कोई ऐसी वर्ब होती, कोई ऐसी वर्ब होती, मान लो जैसे रन वर्ब होती, उसने मुझे भगाया तो शी मेड मी रन, उसने मुझे हंसा दिया, शी मेड मी लाफ, तो नहीं आएगा आगे ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। यानी डिपेंड करेगा ये वर्ब कैसी है। और ऐसे ही अगर मैं मान लो ऐसे लिख दूं, ऐसा, शी गॉट द रूम, शी गॉट द रूम। अब रूम तो ऑब्वियसली डूअर नहीं होगा, रूम रिसीवर होगा। शी गॉट द रूम क्लीन्ड, अगर आपको याद हो तो पास्ट पार्टिसिपल पैसिव की सेंस देता है ना। आगे लिखना, मतलब बताना चाहो, शी गॉट द रूम क्लीन्ड बाय द क्लीनर, शी गॉट द रूम क्लीन्ड बाय द मेड, शी गॉट द रूम क्लीन्ड बाय मी, आपकी मर्जी। मतलब लिखना चाहोगे, मेंशन करना चाहोगे तो लिखो, वरना मत लिखो। फिर से देखिए, दो स्ट्रक्चर है बिल्कुल प्यारे से। सबसे पहले वो लिखा जाएगा काम कराएगा, डूअर वाले में मेक या हैव आएगा, रिसीवर वाले में हैव या गेट आएगा। ऊपर सेंटेंस में शी हैड मी क्लीन द रूम भी ठीक है, शी मेड मी क्लीन द रूम भी ठीक है। ऐसे नीचे शी हैड द रूम क्लीन भी ठीक है, शी गॉट द रूम क्लीन भी ठीक है। ठीक, बस मेड में हल्की सी जबरदस्ती वाली सेंस आती है कि जान के, मतलब जबरदस्ती कराया टाइप्स। बाकी कोई खास डिफरेंस है नहीं, दोनों यूज हो सकती है। सारा माजरा है यहाँ का, डूअर के साथ बेयर इन्फिनेटिव, रिसीवर के साथ पास्ट पार्टिसिपल, इतनी सी बात बस पॉजिटिव वर्ब के एरर में यूज होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। चुनिंदा 3 वर्ब है, बिल्कुल स्ट्रक्चर भी देखो। मेक का मतलब ऐसे तो बनाना होता है ना, उसने केक बनाया, ये बनाया। हैव का मतलब या तो खाना, या फिर मेरे पास ये चीज है, वो वाला होता है। और गेट का मतलब प्राप्त करना। अगर ऐसा कोई मीनिंग ना निकल रहा, आपका सेंटेंस ऐसा देखते ही पता चल रहा है कि किसी से कुछ काम कराया जा रहा है, या किसी चीज पर कोई काम कराया जा रहा है, ऐसे वाले मीनिंग आ रहे हैं तो समझ जाओ पॉजिटिव वर्ब है। एरर सीधा सीधा ये वाले पोर्शन पर है, डूअर के साथ बेयर इन्फिनेटिव, रिसीवर के साथ पास्ट पार्टिसिपल। इतनी बात आपको याद रखनी, पॉजिटिव वर्ब का कोई भी सवाल आप कर पाओगे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम धज्जियां उड़ा दोगे। ये 4 सेंटेंसेस हैं, 4 क्या, तुम 8 इकट्ठे पढ़ो, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, पढ़ो जरा एक बार इसको, एक ट्राई तुम करो फिर मैं करता हूं बच्चे। बस इतनी सी बात है, एक बार देखो मैं बड़ी बड़ी लिख देता हूं। पहले सब्जेक्ट आएगा, एजेंट आएगा, फिर मेक हैव गेट वर्ब आएगी। सिर्फ आपको ये देखना है कि यहां पे अगर डूअर होगा तो आगे आएगा बेयर इन्फिनेटिव। ठीक, अगर यहाँ पे रिसीवर होगा
तो आगे आएगा यहाँ पास्ट पार्टिसिपल। मैं आपको ना एक एग्जांपल करा देता हूँ, पहले इजी एक दो एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा ना फ्लो बन जाए। देखना जरा सेंटेंस। बोलो क्या है। प्रिंसिपल ने पियोन से घंटी बजवाई, यही मतलब है। प्रिंसिपल ने पियोन से घंटी बजवाई। तो आपको पता है कि पढ़ते पता चल गया, आप पॉजिटिव वर्ब है। पहले एजेंट लिखा होगा, फिर वर्ब लिखी होगी, है ना। मेक का मतलब बनाना नहीं, कुछ काम करवाना निकल रहा है। तो अब यहाँ पे देखना कि पियोन जो है घंटी बजाने का डूअर है, हाँ क्या ना। पियोन अगले काम का डूअर है, तो बेर इन्फिनेटिव आएगा। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता, अब तो प्रिंसिपल ने, मीनिंग वही है, प्रिंसिपल ने घंटी बजवाई पियोन से। इस बार यहाँ पे रिसीवर लिखा हुआ, रिसीवर लिखा हुआ तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी यहाँ पे रंग आएगा। इतना सा गेम है। अब शायद आपको ये टॉपिक बड़ा आसान लग रहा होगा। लो सेंटेंसेस देख दो और रगड़ दो इनको। करो फिर, मैं कराता हूँ। लंबे सेंटेंसेस देखकर डरिए मत, चीजें वही है। ये 5 नंबर अभी छोड़ देना। ये 5 नंबर बेसिकली वही है जो ये शिवम भाई जो नया आया वो पूछ रहा था ना, पैसे में लिखा हो तो फुल इन्फिनेटिव यूज होगा, वही वाली बात है। यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा तो फुल इन्फिनेटिव आएगा। ये आगे बताऊंगा अभी। 5 नंबर छोड़ देना, 6 और 7 देखो।
हाँ भी कर लिया होगा अब तक तो। रजत ने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर कराई क्योंकि उसकी गाड़ी रास्ते में ही एक्ट अप करने लग गई थी, यानी गड़बड़ियां होने लग गई थी उसमें। रजत हैड द मैकेनिक, रजत के पास मैकेनिक था। अगर ये मीनिंग दे दिया तो फिर आगे सेंटेंस का कुछ लॉजिकल मीनिंग नहीं निकल रहा, तो समझ जाओ कि हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो रजत ने अपनी गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर कराई थी, मैकेनिक डूअर है तो यहाँ रिपेयर आएगा। हमने हमने लेटर डिलीवर कराया हमारे रिलेटिव्स को, हमने वो लेटर हमारे रिलेटिव्स को डिलीवर कराया। वी गॉट द लेटर, हमने लेटर प्राप्त किया। ठीक है, इतना ही सेंटेंस होता तो हमने लेटर प्राप्त किया। ठीक, अब बात ये है कि अगर यहाँ पे फिर ये टू डिलीवर, इसका क्या मीनिंग निकलेगा बताओ। तो इससे हमें समझ आ रहा, गॉट कर लेना, पास्ट कर लेना, वरना फिर हैबिचुअल एक्शन मतलब हो जाएगा। अगर गेट लिखोगे ना तो वरना फिर ये हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा कि हम लेटर डिलीवर कराते हैं अपने रिलेटिव्स को। ये भी सही हो सकता है, गलत नहीं है। मान लो कोई पूछे कि अगर अपने रिलेटिव्स को शादी में बुलाना होता तो कैसे बुलाते हो, फोन करके बुलाते हो, कैसे बुलाते हो? जी हम लेटर डिलीवर कराते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को जी लेटर डिलीवर कराते हैं। तो गलत वो भी नहीं है, गेट भी ठीक है, लेकिन उसका अलग मीनिंग है। गॉट लिखोगे तो कोई एक स्पेसिफिक लेटर था जो आपने अपने रिलेटिव्स को पहुंचवाया। ठीक है, अच्छा, तो बात अब यहाँ पे ऐसी है कि लेटर कुछ डिलीवर करेगा कि लेटर को डिलीवर किया जाएगा। लेटर कुछ डिलीवर करेगा कि लेटर को डिलीवर किया जाएगा। लेटर को डिलीवर किया जाएगा तो यहाँ पे डिलीवर्ड आएगा, हाँ क्या ना। लेटर को डिलीवर किया जाएगा, डिलीवर्ड लिखोगे। आई रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम महिमा यस्टरडे, मेरे को एक टेक्स्ट मैसेज आया महिमा का कल, और उसमें मेंशन था कि उन्होंने उन्होंने इक्विपमेंट को शिप कर दिया था कल। उन्होंने इक्विपमेंट को शिप कर दिया था, होता ना आपकी शिपमेंट, आपका एक जैसे अमेजोन पे ऑर्डर करते हो, ऑर्डर शिफ्ट हो गया आपका। वर्ब है यहाँ पे शिप, पानी वाला जहाज मतलब नहीं है इसका। उन्होंने इक्विपमेंट को शिप कर दिया, इक्विपमेंट को शिप कर दिया, इक्विपमेंट को शिप किया जाएगा। तो यहाँ पे ये रिसीवर बनेगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है जी? हाँ जी। अमन अग्रवाल, बैच करना है क्या तुम्हें मुझसे? बैच करना है क्या तुम्हें मुझसे? चलो कोई नहीं, तब तक वोकैब वगैरह करो एक बार, 10 दिन वेट करो, तब तक वोकैब वगैरह करो भाई। चलो इस पे आ जाओ। द कोच मेड द प्लेयर्स टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड, कोच ने प्लेयर से कड़ी प्रैक्टिस कराई, कोच ने प्लेयर से कड़ी प्रैक्टिस कराई, कोच ने प्लेयर से कड़ी प्रैक्टिस कराई। ठीक है, अब फिर वही बात, प्लेयर्स प्रैक्टिस करने के डूअर है तो यहाँ पे प्रैक्टिस आ जाएगा। अब तो आसान लगने लग गया होगा भाई, ये वाले में बच्चे कुछ बात नहीं, यहाँ पे पैसे में लिख दिया इसको। अब ये सारी कथा क्यों हो रही है, देख रहे हो ये सारी कथा क्यों हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बनता है। अभी जो रूल मैंने आपको पीछे लॉजिक दिया था ना, वही लॉजिक यहाँ काम कर रहा है कि ये देखो इसका डूअर है, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है, तभी तो वेरी इंफिनिटिव में लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ कि ना। और अगर रिसीवर होगा तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। क्लियर हुआ? चलो, तो अगर मान लो कि मैं पैसिव लिख दूं, अब पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो यानी बेयर फॉर्म में नहीं आएगा। तो अब सिंपल सा सिस्टम है, अब सिंपल सा सिस्टम है कि यहाँ पे प्लेयर जो है वो प्रैक्टिस करने के डूअर है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बनाना नहीं है, तो यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव लिख दो, वर मेड टू प्रैक्टिस लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे नोट कर सकते हो अपना कि पॉजिटिव वर्ब अगर पैसिव में लिख दी जाए, अगर पॉजिटिव वर्ब पैसिव में लिख दी जाए तो बेयर नहीं फुल इन्फिनिटिव का यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी हटके बात है, बाकी जो जिंदगी जैसे आसान चल रही थी वैसे चलेगी। तो रोहन अपने सन का एडमिशन कराएगा, रोहन अपने सन का एडमिशन कराएगा, सन एडमिशन थोड़ी करा रहा है, सन का एडमिशन कराया जा रहा है, तो एडमिटेड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक समझदार कस्टमर जो होता है वो अपने फोन ऑर्डर को कंफर्म करता है, एक समझदार कस्टमर जो होता है फोन ऑर्डर को कंफर्म करता है राइटिंग में, कोई पेमेंट करने से पहले। अ वाइज कस्टमर गेट हिज और हर फोन ऑर्डर कंफर्म्ड, फोन ऑर्डर किसी को कंफर्म नहीं करेगा, इसको कंफर्म किया जाएगा, तो यहाँ पे कंफर्म्ड लिखना पड़ेगा। समझ में आया? एक दो एग्जांपल आपकी खुशी के लिए लो और करा देता हूं।
इसमें बताओ। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू। एनिमल्स जो हैं उन्हें अपने दांत भरवाने चाहिए डेंटिस्ट से। एनिमल्स जो हैं उन्हें अपने दांत भरवाने चाहिए डेंटिस्ट से। एनिमल जो हैं उन्हें अपने दांत भरवाने चाहिए डेंटिस्ट से। दांत किसी को भरेंगे कि दांतों को भरा जाएगा, तो पास्ट पार्टिसिपल लगाओ, बात खत्म हो जाएगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको देख लीजिए। हाँ जी। ही गॉट हिज फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट इन हिज कंपनी। अब दिक्कत क्या है कि सर फ्रेंड्स जो है इन्वेस्ट करने के डूअर है, उस लॉजिक से तो इन्वेस्ट आना चाहिए, बेयर में हो जाना चाहिए। लेकिन सर डूअर वाले में तो हैव और मेड आते हैं, रिसीवर वाले में आते हैं ना गेट और हैव। तो गेट डूअर वाले में कैसे लगा दिया? तो ध्यान से समझना, अगर गेट को डूअर वाले में लगा देते हो तो वो पॉजिटिव वर्ब नहीं रहता, उसका मीनिंग हो जाता है किसी को कोई काम करने के लिए परसुएड करना, मनाना। अगर गेट को डूअर वाले में लगा दिया जाए तो वो पॉजिटिव वर्ब नहीं रहेगा। इसका यहां पर मतलब हो गया कि उसने अपने दोस्तों को मनाया, उसने अपने दोस्तों को परसुएड किया उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ आ रही है बात समझ में? और इस केस में फुल इन्फिनेटिव ही आएगा, ये है नो एरर। स्टार मार्क करके देखो, पॉजिटिव वर्ब का जो सारा ढांचा है वो तो मैंने आपको करा दिया। दो ही बातें अलग है। पहली, अगर पॉजिटिव वर्ब को पैसिव में लिखोगे तो फुल इन्फिनेटिव यूज होगा। दूसरी, अगर गेट को डूअर वाले स्ट्रक्चर में लिख दिया जाए तो फिर वो पॉजिटिव वर्ब की तरह से बिहेव नहीं करेगा, उसका मतलब परसुएड करना, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना हो जाएगा। इसलिए वहां बेयर इन्फिनेटिव नहीं फुल इन्फिनेटिव का यूज होगा। एक सेंटेंस इसी का और लिख देता हूं। ही गॉट द टीचर टू इंक्रीज हिज मार्क्स। बेसिकली उसने अपने टीचर से अपने नंबर बढ़वा लिए। ठीक है। अब बात वही कि टीचर नंबर बढ़ाने का डूअर है, लेकिन डूअर में तो गेट आता नहीं। तो यहाँ पे गेट का मतलब हो जाएगा परसुएड करना, मना लेना। तो उसने अपने टीचर को मना लिया उसके मार्क्स बढ़ाने के लिए। बोलो भाई, क्लियर हो गया? इसके साथ अपना पॉजिटिव वर्ब भी खत्म होता है। 10-1 मिनट का आपका एडवांस वर्ब और बच गया। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, 10-1 मिनट में एडवांस वर्ब खत्म करेंगे, फिर अपना रोज जैसे 20-25 मिनट वो प्रीपोजिशन का बोरिंग वाला सामान निपटाते हैं, ऐसे निपटाएंगे। ठीक है, मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद।
नहीं मयंक, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। 4 एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी आपकी, 4 या 3 में देख के बताता हूँ आपको। अभी आपका जो सिलेबस है वो 24 को खत्म हो रहा था ना, तो आपकी 3 एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी, 25, 26 और 28। ठीक है, 25, 26 और 28 को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। 3 एक्स्ट्रा क्लास में अपना सिलेबस हो जाएगा पूरा, डोंट वरी, आ जाइए। एक टर्म समझिए, इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल याद है, V1 प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे V1 प्लस ING, जेरेंड 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव, वो सब चीजें याद है। एक आपको मैं टर्म पढ़ा रहा हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इसका स्ट्रक्चर होता है 2 प्लस हैव प्लस V3। और जैसा कि आपको, कुछ गलत लिख दिया मैंने, परफेक्ट इन्फिनेटिव भाई, सॉरी, परफेक्ट इन्फिनेटिव। जैसा कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल से याद होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगाते थे कि ये काम हो गया है ना, ये काम होने के बाद ये काम हुआ, उसके लिए अपन परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज लेते थे। ऐसे ही परफेक्ट इन्फिनेटिव को भी हम तब लगाते हैं जब मेन वर्ब में जो एक्शन हो रहा है उससे पहले ये काम हो चुका हो। अब एक कंफ्यूजन आएगा माइंड में, सर मुझे याद है आपने ऐसे चार्ट बनाया था, देखो मेन वर्ब से आगे होना हो काम तब इन्फिनेटिव लगाते हैं, पहले ही हो गया हो तो जेरेंड लगाते हैं, साथ साथ हो रहा हो तो जेरेंड लगाते हैं, ये चार्ट कराया था आपने। अब मैं कह रहा हूं कि मेन वर्ब से पहले ही हो गया हो काम तो परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं। सर जब मेन वर्ब से पहले हो जाए काम तो जेरेंड नहीं आते क्या? हाँ बच्चे, जेरेंड भी लगा सकते हो, परफेक्ट इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो। एक आध एग्जांपल देखिए, आपको क्लैरिटी आएगी। अगर मैं कहूं ही रिपेंटेड, वह पछताया, ठीक है, ही वह पछताया, किलिंग द हैन, मतलब डैश लगा दिया मान लो मैंने, और कुछ ऊट पटांग कुछ भी ऑप्शन दे दिया, ही रिपेंटेड टू किल द हैन, ही रिपेंटेड किल द हैन, ही रिपेंटेड किलिंग द हैन, ही रिपेंटेड टू हैव किल्ड द हैन। सुनी होगी आपने, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रोज एक अंडा देती थी, उन्हें सोचा सारे एक ही देर में निकाल दूंगा, ये वो, है ना। तो पछतावा कब होता है? पछतावा होता है कोई काम करने के बाद, तो यानी इससे पहले हो गया ये एक्शन, तो इसका मतलब यहां पर जेरेंड आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकली ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। यहां पर ही रिपेंटेड किलिंग द हैन भी ठीक है और ही रिपेंटेड टू हैव किल्ड द हैन भी ठीक है। ये बात मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि मान लो कभी कभार एग्जामिनर मजे ले ले, किलिंग ऑप्शन में ही ना दे, किलिंग ऑप्शन में ही ना दे, तो फिर क्या लगा के आना है? परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का काम क्या होता है? कोई एक्शन पहले हो गया उसके लिए, जनरली तो इस काम के लिए जेरेंड आते हैं कि कोई मेन वर्ब से पहले हो गया एक्शन उसके लिए जेरेंड है, लेकिन जेरेंड ऑप्शन में ना हो तो फिर इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म लिख दिया करो। मेरी बात आई समझ में? एक और एग्जांपल देखिए, कुछ ऐसी वर्ब भी होती है ना, जैसे यहां तो क्या है, रिपेंट के बाद दोनों चल गई, भी परफेक्ट इन्फिनेटिव भी चल गया, ये भी चल गया। मान लो कोई वर्ब ऐसी हो, एक और काम बता रहा हूं, यहां तो क्या हो सकता है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव पे कैसे सवाल बन सकता है, जेरेंड ऑप्शन में ना दे तो लग सकता है। कुछ ऐसी वर्ब भी तो होती है ना, कुछ ऐसी वर्ब भी तो होती है जैसे जिनके बाद इन्फिनेटिव ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ही सीम्स डैश समथिंग दैट इज व्हाई he is searching that is why he is searching something here and there। ठीक है, कहना मैं चाह रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उसने कुछ गुम कर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उसने कुछ गुम कर दिया है, इसलिए वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है, अब यहां पर गुम होने के बाद ढूंढोगे कि पहले ढूंढोगे? गुम होने के बाद ही ढूंढोगे, यानी वो चीज गुम हो चुकी है। ठीक है, अब तुम्हें अगर याद हो तो सीम अपीयर इनके साथ इन्फिनेटिव आता है, जेरेंड तो आता नहीं। ही सीम्स लूजिंग समथिंग तो आएगा नहीं, हाँ क्या ना? अरे मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें जो मैं कह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक्शन पहले ही हो गया, उसने कुछ गुम कर दिया इसलिए वो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है, और दिक्कत ये कि सीम के साथ इन्फिनेटिव आता है। तो अब क्या इलाज है? लगाना इन्फिनेटिव और किसी ऐसे एक्शन के लिए लगाना जो पहले हो चुका है, तो फिर उसमें हमारा साथ देगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट समथिंग,
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने कुछ गुम कर दिया। आई क्लैरिटी परफेक्ट इन्फिनेटिव कब लगाते हैं, और एग्जांपल देख लो। हाँ जी, अब डिस्कवर वर्ब से बनाना है मुझे, ठीक है, डिस्कवर वर्ब से बनाना है मुझे। क्लेम कोई चीज कब करता है कोई पर्सन, कोई काम करने से पहले कि काम करने के बाद? कोई साइंटिस्ट है, कुछ भी है, वो क्लेम कब करेगा? उसके बाद, है ना, कि वो क्लेम कर रहा है कि उसने ढूंढ लिया है कोरोना वायरस का इलाज। वो क्लेम करता है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया। अब दिक्कत ये कि ये काम तो पहले कर लिया, और क्लेम के बाद भी इन्फिनेटिव आते हैं। ही क्लेम्स टू बी द प्रेसिडेंट, ही क्लेम्स टू दिस, क्लेम के साथ भी इन्फिनेटिव आता है, और ये काम पहले हो गया। कौन मदद करेगा हमारी? ही क्लेम्स टू हैव डिस्कवर्ड। बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि नीड के साथ अगर मैं जिरंड लिख दूं, नीड के साथ अगर मैं जिरंड लिख दूं, तो इसमें जिरंड को पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक पैसिव हो जाता है। एग्जांपल से क्लियर करता हूं, देखिए जरा। दिस रेडियो नीड्स रिपेयरिंग, इस रेडियो को रिपेयरिंग की जरूरत है, या दिस रेडियो नीड्स टू बी रिपेयर्ड, इस रेडियो को रिपेयर किए जाने की जरूरत है। देखो, अगर आप इन्फिनेटिव लिखते हो नीड के बाद, तो उसको तो पैसिव बनाना पड़ रहा है। इन्फिनेटिव लिख रहे हो तो गलत नहीं है वो, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन्फिनेटिव लिख रहे हो तो उसको पैसिव बनाना पड़ रहा है, क्योंकि रेडियो किसी को रिपेयर नहीं करेगा, रेडियो को रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे आप ये नहीं लिख पाओगे दिस रेडियो नीड्स टू रिपेयर, नहीं, टू बी रिपेयर्ड। लेकिन जब जिरंड लिख रहे हो तो दिस रेडियो नीड्स बीइंग रिपेयर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिपेयरिंग से काम चल पा रहा है। तो नीड के साथ अगर जिरंड लिख दिया जाए तो उसको पैसिव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक पैसिव होता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर पेपर में दोनों आ जाए तो कौन सा प्रेफर करें? नहीं आएगा, ठीक है, स्वाद लेना काम नहीं है उसका, नॉलेज टेस्ट करना काम है। दोनों आएंगे तो एक सी ऑप्शन और भी आएगा, बोथ आर करेक्ट। देखो, अगर मैं इन्फिनेटिव लिख रहा हूं, किचन तो किसी को पेंट करेगी नहीं, किचन किचन को पेंट किया जाएगा। अगर मैं इन्फिनेटिव लिख रहा हूं तो उसका पैसिव बनाना पड़ रहा है। टू पेंट नहीं लिख सकते आप, दिस किचन नीड्स टू पेंट ना, नीड्स टू बी पेंटेड करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं जिरंड लिख दूं तो ऑटोमेटिक पैसिव हो रहा है, उसका पैसिव करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ भाई, समझ में आ गया क्या? इसके साथ आपका एडवांस वर्ब चैप्टर भी खत्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चों ने जैसे एरर प्रो से जो प्रैक्टिस करते हैं, भाई एरर प्रो में हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, एडवांस वर्ब चैप्टर नहीं है। 17-18 क्वेश्चन उसके डले हुए हैं उसमें, क्या बोलते हैं, अपने वर्ब वाले चैप्टर में भी, लेकिन फुल फ्लेज एडवांस वर्ब चैप्टर नहीं था। उसकी मैंने अलग से पीडीएफ बना के, जो ऊपर लिंक है इसमें डली हुई है, लिंक पे क्लिक करोगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ पे जाओगे, वहां डली हुई है, ठीक है। अब वो क्या बताऊं मैं, मतलब स्टाफ की गलती रह गई या जो भी कुछ हुआ, जब बुक वाले को सारा मटेरियल जाना था तो सारे चैप्टर भेज दिए, एडवांस और चैप्टर छूट गया। और उसने पूरी बुक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके, प्लेट्स इसकी ना, हर एक जो बेसिकली ये एक टाइप की क्या होती है, प्रिंटिंग देखी होगी तुमने, खाली पेज पे ऐसे ठप ठप ऐसे प्लेट जाके लगती है, तो वो प्लेट बनती है। और वो एक प्लेट एक बार में एक पेज की 1000 रुपए की बनती है। यानी अगर मैं सारी 400 पेज की किताब की अगर मैं प्लेट दोबारा बनवाऊंगा तो 40,000 रुपए खर्चा तो वो आएगा। और सबकी सीक्वेंसिंग मुझे बीच में अगर एडवांस और चैप्टर घुसवाना है, क्योंकि पहले चैप्टर वाइज है फिर मिसलिनियस है, बीच में डलवाना है तो प्लेट चेंज होंगी सारी नंबरिंग की। तो उस चक्कर में वो मैं सोच रहा हूँ यार, चला लो काम, क्यों खर्चा करवा रहे हो बिना मतलब, ठीक है, तो कर लीजिएगा भाई। सर प्रीपोजिशन चैप्टर के एरर नहीं हो रहे, उसके लिए झाड़ा लगवाना पड़ेगा बच्चे, विजेंद्र, उसके लिए एक झाड़ा लगवाना पड़ेगा, एक झाड़ा लगेगा, मैं आपको एड्रेस लिखवा दूंगा, वहां पे झाड़ा लगवा के आना पड़ेगा। चलिए आ जाइए। नहीं हो रहे वालों से तो मेरे को सख्त चिढ़ है, नहीं हो रहे, एक भी नहीं होता प्रीपोजिशन का तरह से, मतलब मेरे से पढ़ा एक भी नहीं हो रहा क्या है विजेंद्र? 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से जीरो, जीरो आई क्या? जीरो नहीं हो रहा,
हाँ तो दूसरे में 80% हो रहे हैं तो इसमें 0% हुए क्या विजेंद्रा? इसमें 0% हुए क्या? दस करे सर तो 10 के अलावा और भी कर ले। 10 में से 2 आए तो फिर तू रूस के बैठ गया तो कैसे काम चलेगा? और दूसरी बात भाई, जैसा कि आपको फिर बता देता हूं मैं, प्रीपोजिशन चैप्टर में एक पोर्शन होता है इन इनटू ऑन ऑन टू वाला, इस पर कोई खास सवाल आते नहीं। ठीक है। अच्छा, एक होता है इस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगी, इस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ये वाला पोर्शन। एक है मिसलिनियस वाला पोर्शन। एक है वो डाई इन डाई ऑन वो वाला पोर्शन। ठीक है, डाई ऑफ वाला। एक है फिक्स प्रीपोजिशन। मेनली जो एरर आते हैं इन दो पर आते हैं। मेनली जो एरर आते हैं वो इन दो पर आते हैं। और ये वाला तो अभी मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये वाला मैंने आपको कहा था कि वो कैब का पोर्शन है, खुद से करना है। अब करोगे नहीं, नंबर भी चाहिए, तो भैया वो तो मेरे पास, तो फिर मैं बता रहा हूँ ना, फिर झाड़ा लगवाना पड़ेगा। फिक्स प्रीपोजिशन की एक वीडियो देखने को बोला था 150 वाली, और एक पीडीएफ दी थी। अब मैं पूछूंगा याद कर ली, तो फिर छोटा सा मुंह कर लोगे, अरे नहीं तल, याद तो नहीं तली, फिर नंबर कहां से आएंगे? प्रीपोजिशन इक्वल टू वोकैब, याद करोगे तो नंबर आएंगे। जो बढ़िया बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, वो अपना प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का रजिस्टर अलग बनाते हैं, जैसे आपको बताया। फिक्स प्रीपोजिशन का और फ्रेजल वर्ब का अलग से रजिस्टर बनेगा, उस पर काम होगा, तब जाके वो होगा। चलिए जी, जो प्रीपोजिशन में अपना थोड़ा मोटा बचा हुआ उसको देखते हैं। और भाई, ये नहीं हो रहे लिखना हो ना तो किसी और से पढ़ लिया करो, मेरे को ये सेंटेंस ही पसंद नहीं हो रहे। बहुत टीचर है, अन अकेडमी पे भी 2-3 है, पढ़ लो। ये नहीं बताएंगे पहले धेला नहीं आता था, अब सर आ गया। टीचर पढ़े बस, क्या पढ़े वो, क्या सुने तुम्हारा? नहीं हो रहे। अपन ने मैरिट तक किया था उस दिन, है ना? आ जाओ। कंप्राइज के साथ अगर आपको याद ऑफ नहीं आता, याद आ रहा है? कंप्राइज ट्रांजिटिव होता है, इस टीम में 15 प्लेयर्स हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन कंप्राइज के साथ इन आता है। अगर उसका मतलब ये देना हो छुपा होना, अगर उसका मतलब ये देना हो छुपा होना। सुंदरता चरित्र में छुपी होती है, सुंदरता चरित्र में छुपी होती है। अगर छुपा होने वाला मीनिंग हो तो इन आएगा। अगर आप किसी चीज की कंप्लेन करते हो तो ऑफ आता है, किसी व्यक्ति की कंप्लेन करते हो तो अबाउट या अगेंस्ट आता है, जिसको जाके जिसके समक्ष कंप्लेन रखते हो अपनी, टू आता है। तो स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी पुअर फैसिलिटी की और वार्डन के खिलाफ जाके सुपरिटेंडेंट को। लिव के साथ ऑन आता, जब मैं कहना चाहूँ कि मैं ये चीज खा पी के जिंदा रहता हूँ, तो ही लिव्स ऑन फ्रूट्स, ही लिव्स ऑन लीव्स, ही लिव्स ऑन चिली ओनली। सुने होंगे आपने, इंडिया टीवी पे पहले आकर था ना, ये फलाने बाबा जी हैं, केवल लाल मिर्च खाते हैं, है ना? सुबह फिर ये बड़ा रोते हैं, पता नहीं क्यों। ये फलाने बाबा जी हैं, ये केवल ब्लेड खा लेते हैं। तो ही लिव्स बाय हिज कस्टम, कोई खाने पीने की चीज की बात होगी तो ऑन। वो अपने उसूलों से जीता है, अपने प्रिंसिपल से जीता है तो बाय। अच्छा, वो अपनी इनकम के विदिन जी लेता है, उसी में गुजारा कर लेता है, तो विदिन। तो लिव के साथ अक्सर आपको 3 प्रीपोजिशन नजर आएंगी। कोई खाने पीने की चीज की बात होगी तो इन, उसूलों से रिवाजों से जीने की बात होगी तो बाय। अच्छा, और इनकम में गुजारा करने की बात होगी तो विदिन। जंप के साथ एट भी आता है, टू भी आता है। अगर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दी में जाते हो, ही जंप टू द कंक्लूजन, ही जंप टू द रिजल्ट, तो टू आएगा। और कोई एक्सेप्ट करने में किसी चीज में जल्दी मचाते हो, ही जम्प्ड एट द ऑफर, ही जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, ही जम्प्ड एट द डील, ही जम्प्ड एट द प्रपोजल। कोई चीज को एक्सेप्ट करने में जल्दी मचाते हो तब एट आता है। कोई निर्णय लेने में जल्दी मचाओ, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने में जल्दी मचाओ तो टू। किसी चीज को एक्सेप्ट करने में, प्रपोजल, डील, ऑफर, उनके लिए एट। सरप्राइज के साथ सरप्राइज, एस्टोनिश, शॉक, डेम्यू, सबका मतलब होता है हैरान रह जाना। कोई चीज आपको हैरान कर दे तो हम इस चीज पर हैरान थे, एट। कोई पर्सन आपको हैरान कर दे तो बाय। हालांकि मैं आपको बता दूं, ग्रामेटिकली यहाँ बाय भी ठीक है। अगर मतलब आप ये कहना चाहो कि उसके डांस ने हमें हैरान कर दिया, उसके परफॉर्मेंस ने हमें हैरान कर दिया, ये वाला मीनिंग देना है तो बाय, फिर तो पैसिव स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है। और हम उसकी स्टंट पर हैरान थे, हम उसकी परफॉर्मेंस पर हैरान थे। प्रेफर मैं आपको बता दूं, ग्रामेरियन जो है वो इसको प्रेफर करने को कहते हैं। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, लेकिन प्रेफर इसको करना चाहिए। वी वर सरप्राइज, वो ऐसे तोड़ने को बोलेंगे, वी सब्जेक्ट है, वर लिंकिंग वर्ब है, सरप्राइज एडजेक्टिव है, ऐसे तोड़ा जाना प्रेफर करेंगे। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो फिर तो पैसिव वाला, बाय वाला ही लगाना पड़ेगा। वीरेंद्रा क्लास देख रहा भाई? वीरेंद्रा क्लास देख रहा है?
अभी यही तो बताया अमन कि ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं, प्रेफर ऐड को करना चाहिए। हम उसके टैलेंट पर हैरान थे, वी वर सरप्राइज्ड एट हिज टैलेंट, लेकिन उसके टैलेंट ने हमें हैरान कर दिया। ये मीनिंग देना तो बाय लगा लो, ग्रामेटिकली दोनों चल जाएंगे, लेकिन प्रेफर होता है एट वाला। वीरेंद्रा क्लास देख रहा है कि छोड़ के चला गया? डिसेंट डिसएग्री इनका मतलब होता है असहमत होना, असेंट अग्री इनका मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, सहमत होना असहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत असहमत हो विद आएगा, किसी मुद्दे पर सहमत असहमत हो ऑन आएगा, और किसी चीज को एक्सेप्ट करने में सहमत असहमत हो तो टू है। देखो, आई एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू, आई कंकर विद यू, आई डोंट कंकर विद यू। किसी व्यक्ति से अग्री डिसएग्री होना विद, किसी मुद्दे पर आई अग्री विद यू ऑन दिस मैटर, आई डोंट अग्री ऑन दिस मैटर, किसी मुद्दे पर के लिए ऑन, और किसी चीज को एक्सेप्ट। मान लो किसी ने मुझे कहा कि अच्छा भैया हमारी कोचिंग में पढ़ा दो, ये पैसे ले लो, तो आई अग्री टू योर ऑफर, आई डोंट अग्री टू योर ऑफर। ठीक है, सहमत होना असहमत होना किसी चीज को एक्सेप्ट करने में, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में, तो उसके लिए टू आता है। डिफर, डिफर का मतलब अगर असहमत होना निकले तो विद आता है, डिफरेंट होना निकले तो फ्रॉम आता है, किसी मुद्दे पर के लिए ऑन आ जाएगा। देखिए जरा, मेरा जो ओपिनियन है तुम्हारे ओपिनियन से असहमत है, ये तो लगा नहीं सकते। मेरा ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से अलग है, तो फ्रॉम आएगा। वह अपने भाइयों से कभी किसी मुद्दे पर डैश नहीं करता, तो यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा? असहमत नहीं होता, तो विद आएगा। वह अपने भाई से बहुत असहमत रहता है, वह अपने भाई से बहुत अलग है, ग्रामेटिकली दोनों चल सकते हैं, विद भी ठीक है और फ्रॉम भी ठीक है। फ्रॉम से मीनिंग बेटर आ रहा है, इसलिए अपन फ्रॉम वाला प्रेफर करेंगे, ज्यादा चांसेस ये वाला मीनिंग देने के, क्योंकि ऑन मैटर वगैरह तो कुछ लिखा नहीं हुआ, ऑन एनी इशू ऐसा कुछ तो लिखा नहीं हुआ, तो डिफरेंट वाला ही मीनिंग अपन मान के चलेंगे कि वो अपने भाई से बहुत अलग है, दिखने में अलग हो सकता है, क्वालिटीज में अलग हो सकता है। मैं तुमसे असहमत हूं इस मुद्दे पर, ऑन आ गया। जेलसी, सॉरी रिजल्ट, रिजल्ट अगर वर्ब हो तो इन प्रीपोजिशन आएगा, जेलसी रिजल्ट्स इन अनहैप्पीनेस। और अगर मैं बात करूं, अगर ये नाउन है, अनहैप्पीनेस एंड एंजाइटी आर द रिजल्ट ऑफ जेलसी। रिजल्ट जब वर्ब होगा तो इन आएगा, रिजल्ट जब नाउन होगा तो ऑफ आएगा। क्लियर हो गया? याद है ये वाला स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको एक बार बोला था कि प्रेजेंट हो गया, सप्लाई हो गया, प्रोवाइड हो गया, ठीक है, गिफ्ट हो गया। जब ये वर्ब आती है ना, तो इनके साथ ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। अगर पहले चीज लिखी फिर वो पर्सन लिखा तो टू आएगा। ही प्रेजेंटेड अ वॉच टू मी, ही प्रोवाइडेड अ वॉच टू मी, ही गिफ्टेड अ वॉच टू मी। और अगर पहले पर्सन लिख दिया फिर चीज लिखी तो विद आएगा। खूब चल रहे हैं आजकल ये वाले। माई अंकल प्रेजेंटेड मी विद अ वॉच, माई अंकल प्रोवाइडेड मी विद अ वॉच, माई अंकल प्रोवाइडेड मी विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, ऐसे कर। ये ब्लाइंड वाले में टाइपिंग एरर था, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप किसी चीज को नजरअंदाज करते हो तो टू आता है, दोनों आंखों से अंधे हो तो ऑफ आता है, एक आंख से अंधे हो तो इन आता है। तो वो अपने भाई की गलतियों को लेके ब्लाइंड है और देखना भुगतेगा आगे। चलो जी, थोड़ी सी और बची है, ये 10-15 मिनट लगा के निपटा ही जाए क्या आज इसको? थोड़ी सी और बची है, 10-15 मिनट लगा के निपटा दें क्या? कहां तक घसीटेंगे, है ना? आज इसको निबेड़ के ही चलते हैं। रुको मैं दूसरी स्लाइड डालता हूं इसमें। ये व्हाइट स्लाइड होगी तो थोड़ा सा वो कर लेना, अपना ब्राइटनेस कम कर लेना भाई। आ जाओ। टेस्ट के साथ इन भी आता है, टेस्ट के साथ फॉर भी आता है। जब मुझे कहना है किसी चीज में तुम्हारी पसंद अच्छी है, यू हैव अ गुड टेस्ट इन म्यूजिक, म्यूजिक में तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। यू हैव अ गुड टेस्ट इन क्लोथ्स, तुम्हारा ना कपड़ों में टेस्ट बड़ा अच्छा है। और अगर आप कहना चाहते हो कि किसी चीज के लिए पसंद डेवलप कर लेना, तो फोर आता है। बहुत चीजें ऐसी होती है ना, पहली बार खाते हो तो बड़ी अजीब लगती है, धीरे 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 फिर अच्छी लगने लगती है। जैसे मोमोज, पहली बार खाया होगा तो ऐसे लगा होगा उबला हुआ आटा, फिर बढ़िया लगने लग जाते हैं। 3-3 प्लेट मोमोज सूट देते हो एक बार में। तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट है म्यूजिक में, इन आ गया। जब वो फ्रांस में थी ना, तो रेड वाइन को लेके उसका टेस्ट डेवलप हो गया। अभी वाइन है, मतलब पीने में होती सिरके जैसी, अचार में जो सिरका विरका डलता ना वैसी, ना कोई नशा धेले की चीज नहीं है। लेकिन फिर पता है लोग कहेंगे वो अंग्रेज ज्यादा, वो ठीक है रईस लोग, इट इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, यू नो यू हैव टू गेट हैबिट। क्यों होना हैबिचुअल? जिस आदमी ने साल में एक बार पीनी है, क्यों होना हैबिचुअल? अपना बढ़िया माहौल बनाओ, गंदा टेस्ट धेले का नशा नहीं। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
4 आ जाएगा। कंपेयर के साथ विद भी आता है, कंपेयर के साथ टू भी आता है। अगर कंपेयर वर्ब होती है तो आएगा बच्चे विद, कि वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को अपने भाई की परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, तो यहाँ कंपेयर वर्ब है तो विद आएगा। तुम्हारी जो अचीवमेंट है ना वो कुछ नहीं है उसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है, नथिंग एडजेक्टिव है, यहाँ पे कंपेयर्ड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो टू आएगा। शाउट किसी पर गुस्से से चिल्लाना तो शाउट एट, किसी को बुलाना शाउट फॉर, तो वो उसके पिताजी उस पर चिल्लाए, गुस्से से चिल्लाए तो शाउट एट। अब वो मदद के लिए किसी को बुलाएगा तो गुस्से से चिल्लाएगा नहीं, रिक्वेस्ट में बुलाएगा, शाउट फॉर। चेंज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, चेंज ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई चेंज्ड माई शर्ट, आई चेंज्ड माई बिहेवियर, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर ये कहना चाहो ये चीज इसके एवज में बदल ली तो ध्यान रखना ये जो रिप्लेसमेंट वाली होती है ना, जैसे रिप्लेस दिस फॉर दिस है ना, रिप्लेस के साथ तो खैर विद आता है। और कौन सी वर्ब है अपनी, एक्सचेंज, किसी को किसी चीज से बदल देना, तो एक्सचेंज फॉर, यू एक्सचेंज दिस थिंग फॉर दिस थिंग, तो एक्सचेंज के साथ ध्यान रखिएगा फॉर प्रीपोजिशन आएगी। ऐसे ही चेंज के साथ भी फॉर आएगी। अगर मैं को इस चीज के बदले मैंने ये चीज कर ली, आई चेंज द रेड शर्ट फॉर अ ब्लू वन, आई चेंज द रेड शर्ट फॉर अ ब्लू वन, कि इसकी बजाय मैंने ये कर लिया। लेकिन जब चेंज नाउन होता है तो इन भी आता है ऑफ भी आता है, वो डिपेंड करेगा मीनिंग पे। जैसे होता है ना डॉक्टर कहता है कि इनको कहीं ले जाओ, जगह का जो चेंज होगा ना, जगह का चेंज होगा शायद वो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस। तेरे डेली रूटीन में चेंज करने की जरूरत है, चेंज इन डेली रूटीन। ये सप्लाई अभी कराया मैंने आपको, पहले चीज लिखोगे फिर जिसको दिया वो लिखोगे तो टू, पहले वो जिसको दिया वो लिखोगे फिर चीज लिखोगे तो विद। प्रोवाइड, सप्लाई, प्रेजेंट, गिफ्ट, सबका स्ट्रक्चर सेम है। प्रेजेंट अभी कराया आपको। एंट्रस्ट का मतलब होता है जिम्मेवारी सौंपना, एंट्रस्ट का मतलब होता है जिम्मेवारी सौंपना। इसमें फंडा देखो क्या है, पहले जिसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है वो लिख दिया और फिर जिसको सौंपी गई है वो लिख दिया तो टू आएगा। कोर्ट ने बच्चे की जिम्मेदारी दे दी अंकल को तो टू आया, और पहले केयर टेकर और फिर वो लिख दिया जिसकी जिम्मेदारी देनी है तो विद। तो कोर्ट ने अंकल को जिम्मेदारी दे दी बच्चे की तो विद। थ्रो के साथ टू भी आता है, एट भी आता है। कोई चीज ऐसे किसी को पकड़ा रहे हो, पास कर रहे हो तो टू, दे के मारे हो किसी पे तो एट। तो गुस्सा हो गया और बोतल फेंक के मारी, एट। बच्चे को फेंक के तो नहीं मारोगे, बच्चे को तो पास करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू। ब्लाइंड में टाइपिंग एरर था और ब्लाइंड पहले करा भी चुका मैं आपको। इतना ही काम था, खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ, सॉरी भाई, एक स्लाइड और है, बस एक, इतना ही है बस। आंसर ट्रांजिटिव होती है, ही आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चंस, ही डिडंट आंसर माय क्वेश्चंस। और आंसर जब नाउन हो तो टू आएगा। सुनने बोले में आपको ऑफ बहुत अच्छा लगेगा, ही हैड नो आंसर टू माय क्वेश्चंस, ना कि ऑफ माय क्वेश्चंस। अभी लिव वर्ब आपको याद हो, खाने पीने के लिए ऑन आता है कि मैं इस चीज को खा के जिंदा रहता हूँ। और खिलाना अगर मीनिंग हो जाए तो ट्रांजिटिव होती है। वो बंदरों को खाना खिलाता है, वो बंदरों को खाना खिलाता है, बंदरों को खा थोड़ी जाएगा, और सारे बंदर कैसे खा जाएगा, तो समझ जाओ खिलाना वाला मीनिंग है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। एनामोड का मतलब होता है मंत्र मुक्त हो जाना, किसी के मतलब इतना अट्रैक्ट हो जाना जैसे प्यार करने लग जाओ उससे। तो किसी पर्सन से हो गया तो विद, किसी की क्वालिटी से हो गया तो ऑफ। ध्यान रखना डिक्शनरी में टाइप करोगे तो विद और ऑफ दोनों ठीक दिखाएगा, विद भी सही है ऑफ भी ठीक है दोनों जगह पे। लेकिन पेपर में आए तो पर्सन के लिए विद प्रेफर करना, चीज के लिए ऑफ प्रेफर करना। बिलीव के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती अगर आप यकीन करने वाला मीनिंग देना चाहते हो। जैसे आई बिलीव व्हाट यू सेड, मुझे यकीन है जो तूने कहा उस पर। आई बिलीव एवरीथिंग यू सेड, मुझे यकीन है जो कुछ तूने कहा उस पर। लेकिन बिलीव के साथ इन आएगा अगर किसी चीज की एग्जिस्टेंस पर बिलीव की बात होगी। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, या किसी चीज की इफेक्टिवनेस, आई डोंट बिलीव इन होम्योपैथी, एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो इन आएगा। कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसके लिए आता है गिल्टी अबाउट, मैं मम्मी से लड़ाई हो गई तो आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट दिस। अच्छा, और अगर भैया चोरी चकारी डकैती मर्डर तो फिर गिल्टी ऑफ। एंशियस अगर चिंतित परेशान मतलब है तो अबाउट, तो वो बड़ा एंशियस था उसकी सेफ्टी को लेकर। और अगर आप कोई चीज होने वाली है और उसकी उत्सुकता है कि ये कब होगी कब होगी कब होगी तो एंशियस फॉर। चिंतित तो परेशान हो, नेगेटिव सेंस रिप्रेजेंट करनी है कि भैया नेगेटिवली रिप्रेजेंट करना है तो एंशियस अबाउट। और कोई चीज होने वाली है उसका वेट वाली सेंस देनी है तो फिर एंशियस फॉर। फिर बता रहा हूं बच्चे, जैसे वीरेंद्र भाई परेशान है प्रीपोजिशन चैप्टर से, सारी दुनिया परेशान है। क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर में बच्चे की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे प्रोनाउन चैप्टर सर ने पढ़ाया उसके एरर समझ में आ गए, एडजेक्टिव सर ने पढ़ाया उसके आगे, लेकिन प्रीपोजिशन चैप्टर सर से कर लिया लेकिन प्रीपोजिशन का होगा नहीं। प्रीपोजिशन का जितना मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है उसके बेस पर आपके 30 से 40% ही सवाल हो सकते हैं बच्चे, वो भी मैक्सिमम, क्योंकि प्रीपोजिशन का 70% रेशो कवर करता है फिक्स प्रीपोजिशन। ये जो भी आपको कराई के डाई के साथ ऑफ भी आता है, डाई के साथ इन भी आता है ये वाला, और फॉन्ट के साथ ऑफ आएगा ये वाला पोर्शन प्रीपोजिशन का 70% है और ये वोकैब का पोर्शन है। अब ये 40 मेरे को 4 हिस्सों में करानी पड़ी, 3 हिस्सों में करानी पड़ी, क्योंकि मैं बोल भी दूंगा तो बोर हो जाओगे। ये बिल्कुल वर्ड की तरह आपको याद करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। समझ आ रहा है भाई?
इसको आपको बिल्कुल वोकैब की तरह याद करना पड़ेगा। फिक्स प्रीपोजिशन 150 मैंने आपको कैटेगराइज करके याद करा रखी है, उसकी वीडियो बनी हुई है, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि उसकी वीडियो मैंने आपको दे रखी है। हाँ जी, देख ली वीडियो। अब होमवर्क में उस वीडियो को डाल देना, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। जिसने नहीं देखी है फिक्स प्रीपोजिशन वाली, मेरा जो नया वाला चैनल है अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश वाला, उस पे फिक्स प्रीपोजिशन 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन नाम से वीडियो है, उसको देख लेना। ठीक भाई, ये वाली भी है बहुत सारी, लेकिन मैंने चुनिंदा 40 छांटी है, कम से कम इतनी तो करनी करनी है। चलो जी, जिसने नहीं देखी है भाई देख लेना, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। आज के लिए वाइंड अप करते हैं। नहीं बच्चे, कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, फ्राइडे को ही होगी अब क्लास। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। कल नहीं मतलब परसों, परसों।